नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से मुर्गा का संबंध मुर्गी के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा और इस वाले प्रश्न को ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मुर्गा दिया गया है। दोस्तों, मुर्गा जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द होता है और मुर्गा का ही स्त्रीलिंग शब्द मुर्गी होती है, तो आगे मुर्गी दिया गया है। अब हम लोग इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा घोड़ा दिया गया है और घोड़ा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है तो घोड़ी होता है। आगे आपका घोड़ी दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर घोड़ा भरेंगे और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हम लोग घोड़ी भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 53 का संबंध 35 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 53 को हम लोग क्या कर दे ताकि हमारा 35 बन जाए। ये भी प्रश्न आपका एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 53 को तो 53 जो है ये आपका 5 और 3 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 53 के दोनों संख्या को आपस में बदल देते हैं, यानी कि 5 के जगह पे 3 को लिख देते हैं और 3 के जगह पे 5 को, तो देखिए 5 के जगह पे 3 को लिखेंगे और 3 के जगह पे 5 को, तो हमारा 35 बनता है। आगे आपका 35 दिया गया है। इसी प्रकार के अब हम लोग संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 37 से 73 दिया गया है। 37 जो है ये आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। इसके भी दोनों संख्या को आपस में बदलेंगे, यानी कि 3 के जगह पे 7 को लिखेंगे और 7 के जगह पे 3 को, तो देखिए पहले आपका 7 हो जाएगा उसके बाद 3 73 बनता है। आगे 73 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 37 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 73 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले 19 दिया गया है, 19 के आगे 9 है और 9 के आगे 28 है। ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर सबसे पहले हम लोग
19 प्लस 9 करते हैं तो 19 प्लस 9 करने पर हमारा 28 बनता है। अगला संख्या 28 दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग 9 प्लस 28 करते हैं तो हमारा 37 बनता है। अगला संख्या 37 दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग 28 प्लस 37 करेंगे तो हमारा 65 बनेगा। अगला संख्या 65 दिया गया है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। जब हम लोग 37 प्लस 65 करेंगे तो हमारा 102 बनेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 102 भरा जाएगा। 102 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और इस वाले अक्षर श्रृंखला में 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो सबसे पहले आपका H है और H के आगे K है। दोस्तों H जो होता है ABCD के क्रम में 8वें नंबर पर होता है और K आपका 11वें नंबर पर होता है। यहाँ पर +3 कर दिया गया है। आगे देखिए N है, N आपका 14वें नंबर पर होता है। यहाँ पर भी आपका +3 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3 यानी कि आगे भी हम लोग क्या करेंगे तो +3 करेंगे। N 14वें नंबर पर होता है, 14 + 3 करेंगे तो 17 हो जाएगा। और ABCD के क्रम में 17वें नंबर पर आपका Q होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर Q भरे जाएंगे। और Q के आगे देखिए आपका T है, यहाँ पर भी आपका +3 है। T के आगे W है, यहाँ पर भी आपका +3 है और आगे फिर से क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3 यानी कि आगे भी हम लोग फिर से +3 करेंगे। W जो है ABCD के क्रम में 23वें नंबर पर होता है। 23 + 3 हमारा 26 हो जाएगा और 26वें नंबर पर आपका Z होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका Q और Z दिया गया है तो Q और Z ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है विषम संख्या को पहचान करें। 8, 27, 49 और 216 में सबसे अलग संख्या कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 8 आपका क्या होता है दोस्तों, 8 जो होता है 2 के पावर 3 होता है। 27 ये आपका 3 के पावर 3 है। 49 ये आपका 7 के पावर 2 है और 216 ये आपका 6 के पावर 3 है। ध्यान से देखिएगा तो पावर 3 पावर 3 पावर 3, जबकि यहाँ पर पावर 2 ही है, यानी कि सबसे अलग संख्या जो है 49 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को इस वाले लाइन से
तो देखिए 7 है, 2 है, 4 है और 5 है, 8 है, 3 है, 1 है और 6 है। और इस वाले लाइन में देखिए 2 है, 3 है, 7 है और क्वेश्चन मार्क है। आगे दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं। तो देखिए 7 + 2 हमारा 9 हो जाएगा, 9 + 4 13 और 13 + 5 करने पर हमारा 18 बनता है। यही सेम आगे करेंगे तो 8 + 3 11 हो जाएगा, 11 + 1 12 और 12 + 6 करने पर हमारा 18 प्राप्त होता है। देखिए 18 प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर भी सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर नीचे 18 आना चाहिए। यहाँ पर 3 संख्या दिया गया है, पहले ये तीनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे। तो 2 + 3 हमारा 5 हो जाएगा, 5 + 7 करने पर 12 हो जाएगा। अब हम लोग 12 में कितना जोड़ दें ताकि हमारा 18 हो जाए, तो 12 + 6 करने पर जो है हमारा 18 होता है, यानी कि चौथा संख्या जो है आपका 6 बनेगा। 6 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है बी तथा क्यू भाई है, क्यू एल का पुत्र है, एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है बी तथा क्यू भाई है। दोस्तों भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि बी और क्यू को हम लोग सामने सामने रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है क्यू एल का पुत्र है। क्यू कौन है? तो एल का पुत्र है, यानी कि एक पीढ़ी नीचे का है। तो एल से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? क्यू को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पुत्र का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्र लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एल जे का भाई है। एल कौन है? तो जे का भाई है। भाई एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि एल के सामने हम लोग किसको रखेंगे? तो जे को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई क्या है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है जे एन का पुत्र है। जे कौन है? तो एन का पुत्र है। पुत्र जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि एन से नीचे हम लोग किसको रखेंगे? तो जे को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पुत्र का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्र भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है बी एन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बी और एन आपका यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों का रिश्ता हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एन का पुत्र जे है और जे का भाई एल है, एल का पुत्र क्यू है और क्यू का भाई जो है वो बी है, यानी कि आपके पुत्र का जो है भाई का पुत्र आपका कौन लगेगा? तो आपके पुत्र का जो भाई का पुत्र है वो आपका पौत्र लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो पौत्र का बनता है। पौत्र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कोई पेन पेंसिलें नहीं है। कोई पेन क्या है? पेंसिलें नहीं है, यानी कि ये दोनों आपका अलग अलग है। दोनों का आरेख जो है अलग अलग बनेगा। ये जो आरेख है आपका पेन के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर पेन भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है आपका पेंसिल के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर पेंसिल भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है
कोई रबर कप नहीं है। कोई रबर क्या है? कप नहीं है, यानी कि कप जो है आपका अलग दिया गया है। ये जो आरेख है ये आपका किसके लिए हो जाएगा? तो कप के लिए हो जाएगा। और कथन 2 ही आपको कार्य है, सभी पेंसिलें रबर है। सभी पेंसिलें क्या है? रबर है, यानी कि रबर के अंदर जो है आपका पेंसिल हो जाएगा। ये जो आरेख है आपका रबर के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर रबर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष 1 आपको कार्य कुछ पेन रबर नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और रबर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ पेन रबर नहीं है। ये निष्कर्ष जो है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ रबर पेन नहीं है। देखिए पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और रबर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। कुछ रबर पेन नहीं है, ये निष्कर्ष जो है आपका सही बन जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कोई पेंसिल कप नहीं है। देखिए पेंसिल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कप के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई पेंसिल कप नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष जो है आपका सही बनता है। निष्कर्ष 4 को देखिएगा, कुछ रबर कप है। देखिए रबर के लिए आरेख यहाँ पर है, कप के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई रबर कप नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ रबर कप दिया गया है, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 और 3 जो है आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 और 3 को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, केवल निष्कर्ष 2 तथा 3 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में अच्छा से समझा देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पेड़, शाखाएं और जड़ का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पेड़ से ही आपके शाखाएं और जड़ दोनों जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पेड़ के लिए एक आरेख बना लेंगे और पेड़ के अंदर हम लोग शाखाएं और जड़ दोनों को रखेंगे। लेकिन शाखाएं आपका अलग होता है और जड़ अलग, यानी कि दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव गुणा को प्रदर्शित करता है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा घटाव को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, 15 घटाव 6 जोड़ 10 गुना 3 भागा 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कार्य घटाव गुणा को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर घटाव दिया गया है वहाँ पर हम लोग गुणा को रखेंगे, भाग जो है जोड़ को प्रदर्शित करता है।
यानी कि भाग के जगह पे जोड़ को रखना है। जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है, जोड़ के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। और गुना जो है घटाव को प्रदर्शित करता है, गुना के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा 15 घटाव 6 है, घटाव किसको प्रदर्शित करता है तो गुना को, यानी कि घटाव के जगह पे गुना 6 हो जाएगा। उसके बाद जोड़ है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है तो भागा आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना घटाव को प्रदर्शित करता है तो घटाव 3 हो जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग जो है जोड़ को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि यहाँ पर भाग के जगह पे जोड़ 2 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 15 गुना हो जाएगा 10, 6 भागा 10 आपका कितना हो जाएगा तो ये जो है आपका 3/5 हो जाएगा। घटाव करेंगे 3 और जोड़ करेंगे 2। देखिए 5 से जब हम लोग 15 को काटेंगे तो आपका 3 से कटेगा और 3 गुना 3 जो है ये हमारा 9 हो जाएगा। घटाव करेंगे हम लोग 3, जोड़ करेंगे 2। देखिए 9 घटाव 3 6 हो जाएगा और 6 + 2 करने पर 8 बनेगा। 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 8 भरा जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।